वेलकम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है विलेज स्टूडेंट एकेडमी में। और आज से हम रीड की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम इसमें रीड भी कवर करेंगे। सी टैट है, यूपी टैट है, यू टैट है, आर टैट है, एच टैट है, पी टैट है, एम पी टैट है, सी एस टैट है, बी टैट है और जे टैट है। ये सभी एग्ज़ाम का जो आपका लेवल 2 है, यानी 6, 7 और 8 का है, वो हम इसमें कवर करेंगे। और जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका रीड का लेवल 2 जो है, इसका सामान्य अध्ययन का पेपर है 2017 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है इसमें लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। अब इसका जो आंसर है वो है, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें आपको जो सही है सिर्फ उसे ही लिखना, और कॉपी पेंसिल आप लेके बैठें और नोट करते चलें साथ के साथ। इसमें आपका फोर्थ वाला सही है, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। अब इसमें दूसरा है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। तो इसका, ये आपका दूसरा है, इसका आंसर है पहला, अनुच्छेद 74 में। तीसरा है इसमें, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। इसका आंसर है आपका थर्ड, संबंधित राज्य का राज्यपाल। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है और आप नोट करते चलें साथ के साथ। इसमें आपका दूसरा जो है, सेकंड वाला, ये इसका आंसर है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। अब इसमें आपका अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो इसका आपका आंसर है चौथा, भारत की संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। अब इसमें एक चीज़ और आई है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश आए हैं। तो दिल्ली जो है आपका वो केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी हो गया, इसमें दमन दीव हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसमें आपका है दूसरा, यांग तीसी रिवर, और इसे ये मान लें यांगसी रिवर भी कह देते हैं कहीं कहीं पर, यांगसी नदी। इसमें आपका अगला है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। इसका आंसर आपका पहला, तंजानिया में। अगला है, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। तो इसका आपका आंसर है चौथा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। इसमें आपका आंसर है दूसरा, बाह्य आग्नेयशाल का। इसमें आपका अगला है, एक पोषण स्तर से दूर दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका आपका आंसर है तीसरा, 10%। आप साथ ही साथ नोट करते चलें। इसमें आपका अगला है, मैगस्थनीज किसका राजदूत था। तो इसमें आपका आंसर है चौथा, सेल्यूकस का। मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था। इसका आपका आंसर है चौथा, फाह्यान। अब इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें अगला है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसका नाम क्या था। तो इसका आपका आंसर है पहला, राम प्रसाद।
अगला है इसमें 14वां, सामाजिक सुधारक गुरु गोविंद का जन्म हुआ। इसका आपका आंसर है तीसरा, बंजारा परिवार में। अगला है, चेतावनी रा चूंटिया किसने लिखी। इसका आपका आंसर है चौथा, केसरी सिंह बारहट, ये इसके रचयिता हैं। इसमें आपका अगला है, लंदन में वीर बहादुर या वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी। तो इसका आपका आंसर है पहला, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसमें आपका अगला है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसमें आपका आंसर है दूसरा, विराटनगर। इसमें आगे है आपका, पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका आंसर है तीसरा, म्यांमार में। नोट करते चलें आप साथ ही साथ। इसमें आपका अगला है, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता। जो 1191 तराइन का युद्ध हुआ था वो किसने जीता। तो इसमें आपका आंसर है तीसरा, पृथ्वीराज चौहान ने। अब इसमें आपका अगला है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। तो इसमें आपका आंसर है दूसरा, कालबेलिया। अगला है इसमें, संत मीराबाई के पति का नाम था। इसमें आपका आंसर है पहला, भोजराज। अगला है, चित्रकला शैली बणी ठणी संबंधित है। इसका आंसर है आपका दूसरा, नागरीदास। बस आप इन्हें साथ ही साथ नोट करते चलें और इन्हें याद कर लें। इसमें आपका अगला है, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। इसमें आपका आंसर है दूसरा, गोगा जी। इसमें अगला है आपका, खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया। इसमें आंसर है इसका अमृता देवी, यानी चौथा इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा। इसका आंसर है आपका पहला, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब साथ ही साथ नोट करें अपने नोटपैड पर। इसमें आपका अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो इसका आपका आंसर है दूसरा, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। इसमें आपका अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो इसका आपका आंसर है दूसरा, अनुच्छेद 17 में। अगला है इसमें आपका, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है। तो इसका आपका आंसर है तीसरा, भाग 4A में। नोट करते चलिए साथ ही साथ। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो इसका आपका आंसर है पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। तीसरा है इसमें, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसमें आपका आंसर है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु जनजाति हेतु समान वेतन, बाल श्रम निषेध। तो इसमें आपका तीसरा सही है, समान कार्य हेतु समान वेतन। इसमें आपका अगला है, राज्य राजस्थान और परिपूर्ण रूप से में स्थिति को सामने आया। इसका आपका आंसर है पहला, 1 नवंबर 1956 को। 32, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। इसका आपका आंसर है पहला,
माध्यमिक स्तर पर। आपका अगला है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। इसका आपका आंसर है तीसरा, BMW द्वारा। अगला है आपका 34, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, दूसरा है विद्यालय की बाहरी क्रियाएं, और फिर इसमें नीचे दिया है उपरोक्त यानी सभी के, यानी जो ऊपर के दोनों है ये सही है। तो इसमें आपका तीसरा सही है, विद्यालय की आंतरिक और बाह्य क्रियाएं दोनों। अगला है इसमें, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के, सरकार के। तो किसके अनुरूप हो पाठ्य पुस्तक? तो इसमें बेसिक आसान सी बात है, नहीं विद्यार्थी ही पढ़ेगा ना उसे, तो उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर है दूसरा। अगला है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है कथन। इसका आपका दूसरा आंसर सही है। अगला है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, विषय के संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो इसमें आपका वैसे सभी उसके अनुकूल है, लेकिन जो इसमें एग्जैक्ट बैठेगा वो आपका है दूसरा आंसर, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, कि वो एनकरेज हुए, उन्हें चीज़ों का पता लगे क्या क्या चीज़ें हैं। अगला है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, पहला इसमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, इसमें अगला है प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, अगला है विषय वस्तु की बेहतर समझ में, और फिर आगे है इसमें उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हैं, ये वाले चारों ही इसमें आपके ऑप्शन सही हैं। तो इसमें चारों ही चीज़ होनी चाहिए, जिसमें आपके 3 ऑप्शन हो करके, यानी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें आपका अगला है, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। इसमें आपको पहला सही है, उद्देश्यों पर। वैसे ऑप्शन तो इसमें 4 है, लेकिन आपको इसमें पहला सही है, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है उद्देश्यों पर। इसमें आपका अगला है, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है, किसका है ये? किलपैट्रिक का। चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला है इसमें, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, अति लघुरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो इसमें आपका दूसरा आंसर सही है, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। तो ये आपका ये वाला आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, पहले पे जूट है, दूसरे पे मूंगफली, तीसरे पे सरसों, चौथे पे तरबूज। तो इसमें जो आपकी तीसरी है सरसों, ये है रबी की फसल। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है आपका दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर। इसमें आपका अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आपका आंसर है पहला सही, 82.14%। अगला है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो इसमें आपका चौथा आंसर सही है, भूमध्य सागर में।
इन्हें नोट कर दे रहे हैं आप साथ के साथ। हम इसकी पूरी सीरीज लेकर आएंगे और जो आपका जो उर्दू का एग्ज़ाम पेपर है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और PDF आप यानी डिस्क्रिप्शन में से आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला है आपका सिंधु घाटी के मैदानों में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन है तराई प्रदेश, पहला वाला इसमें सही है आपका। अगला है आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। तो इसका आपका है तीसरा आंसर सही, कोयला। अगला है टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, सिक्किम। अगला है निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दुर्गापुरु इस्पात संयंत्र। अगला है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बैडलैंड के ये कुख्यात है यानी जानी जाती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, चंबल रिवर, चंबल नदी। अगला है याकूत जनजाति का आवास स्थान कौन सा है। याकूत एक जनजाति है, इसका आवास स्थान कौन सा है जहाँ ये रहते थे। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, उत्तरी साइबेरिया। अगला है घग्गर का मैदान अवस्थित है, इसमें आपके 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका पहला सही है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अगला है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका चौथा सही है, ब्यावर में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो इसका आपका आंसर है पहला, गंगानगर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है। तो ये आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपका, जैसलमेर है, बाड़मेर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है। जो सा भी ऑप्शन है आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। इसमें आपका है दूसरा आंसर सही, जयसमंद झील। अगला है विष्णु के भक्त कहलाते थे। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, नैवनार, पाशुपत, अलवार, लिगायत। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, अलवार। अगला है निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपका पहला वाला सही है, अंगुत्तर निकाय में। अगला है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। जो आपकी रिवर रावी रिवर है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सुवास्तु है, दूसरा कुभा है, परुसली है, दिवस द्विती है। तो इसमें आपका है थर्ड ऑप्शन सही, परुसली। अगला है इसमें सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो इसमें ये आपका लास्ट वाला है, इसमें आपका ऑप्शन है पहला सही, मथुरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही और वीडियो लेकर आएंगे। और इसमें आपका उर्दू का पेपर है, हम वो भी लेकर आएंगे। इसमें हम सेकंड पेपर भी लाएंगे, जो भी यानी बैक डेट के जितने भी हैं आपके सबसे पहले, ज़्यादातर जहाँ तक कवर हो सकेगा हम उन्हें कवर करेंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।